हरे कृष्णा। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, यह जो श्राद्ध है तो श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं। इसलिए हमारे पिता में, दादा में, हमारे पूर्वजों में यदि हमारी श्रद्धा होती है या श्रद्धा हो रही हो तो हमें श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध करने में कुछ नियम होते हैं, क्या करें और क्या ना करें। तो मैं दोनों को मिला जुला करके आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है कि हमें हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे जो पितृलोग हैं, इनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा है तो हमें यह संस्कार कराने चाहिए, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दान, ये सब करना चाहिए। और यदि श्रद्धा नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पूर्वज हैं, जो पितृलोग हैं, वो लोग श्रद्धा से ही इसे ग्रहण करते हैं। दूसरा, जो लोग श्राद्ध करते हैं वे लोग अपने देवताओं में जब मंत्र की गलती अगर हो जाती है तो देवता फिर भी उसे हंस के स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पितृलोग जो होते हैं वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उनको रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रांगली फॉलो होना चाहिए। इसलिए जो पितृ कार्य कराते हैं वो अगर ब्राह्मण हो तो अगर आप उन ब्राह्मण से करा रहे हैं तो ये भी आपका कर्तव्य है कि ब्राह्मण अच्छे से पूरा विधि संपन्न कराए, क्योंकि इसमें अगर गलती हो गई तो पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण है वो विधिवत पूरा विधि करे। अगर त्रुटि भी हो रही हो तो हमें समझ के रखना चाहिए कि उन्होंने त्रुटि की है। पहली बात तो आजकल हमें पता ही नहीं होता कि कैसे श्राद्ध होता है, तो इसलिए अगर आप कराते रहेंगे तो आपको कुछ अनुभव आ जाएगा, ताकि आगे चल करके अगर कोई त्रुटि करता भी है तो आप समझ जाओगे। इसलिए ऐसे ब्राह्मण से कराइए जो एक्सपर्ट हों श्राद्ध कराने के लिए। आगे जो विधान आता है, श्राद्ध जो है ये नियम काल के आधार पे है। जैसे श्राद्ध जो है पितृपक्ष में ये 15 दिन मिलते हैं। इन 15 दिनों में श्राद्ध करने का विधान बताया गया है कि हमें पूरे महालय श्राद्ध, यानी जो अश्विन मास की भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है, यानी अश्विन मास का पहला चांद बोलते हैं उसे, और जो अश्विन मास का प्रथम तिथि से लेकर के अमावस्या पर्यंत यहाँ पर जो भी 15 दिन रहते हैं उसमें आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध करने के लिए पहले तो पिता का पुत्र हो वो ज़्यादा उत्तम है। कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? तो सबसे पहले है कि बेटा कर सकता है। बेटा अगर नहीं है तो बेटे का बेटा कर सकता है, या उसकी पत्नी कर सकती है, या उसका भाई कर सकता है, या भाई का पुत्र कर सकता है, या जो सगे संबंधी हैं वो भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। यदि कोई नहीं है तो बेटी भी कर सकती है, बेटी का बेटा कर सकता है। ऐसे सब शास्त्रों में वर्णन है। तो आप श्राद्ध में किनसे करवा सकते हैं? हर कोई करने का अधिकारी है, लेकिन प्रारंभ लड़कों को दिया गया है। यदि वहाँ अभाव हो रहा है तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, बेटी, बहू, पत्नी, ये सब कर सकती हैं। इसके अलावा जो श्राद्ध है ये पितृपक्ष का विशेष समय है। ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि जो पितृलोग हैं उनका जो 1 साल होता है उसका जो 15 दिन जो हमारे 1 साल में आता है वो उनका लंच टाइम होता है। इसलिए जब श्राद्ध करवाते हैं आप तो उसका समय जनरली 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक होता है। उसी बीच में श्राद्ध होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। श्राद्ध वैसे 5 प्रकार के बताए गए हैं। 5 में भी मुख्य 2 प्रकार के बताए हैं। एक होता है श्राद्ध यानी पिंडदान, और दूसरा होता है ब्राह्मण भोजन। तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन जो ब्राह्मण को आप भोजन के लिए बुलाते हैं उनसे अगर आप श्राद्ध भी करवाते हैं तो पितृ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपने ब्राह्मण भोजन भी कराया तो भी वो उससे प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी ब्राह्मण दीक्षित हैं, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, ब्राह्मण कुल में शुद्ध रूप से रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से हम सभी को पुण्य का लाभ मिलता है और हमारे पितृ भी संतुष्ट होते हैं। कुछ लोग पितृ को क्या चढ़ाना चाहिए इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि आप अपने पितृ को वही ऑफ़र कीजिए जो उनको पसंद था।
लेकिन जैसे कुछ लोगों को कहते हैं कि उनको मांस भी पसंद था, उनको शराब पसंद थी, उनको कुछ अन्य नशीली पदार्थें पसंद थी, तो ये सब श्राद्ध में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए नियम नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे दूसरे लोक में गए, वहाँ ये सब नहीं चलता है। तो इसलिए आपको सात्विक आहार उनको अर्पण करना है। तो वो कैसे अर्पण करना है? पहले भगवान को बिना प्याज लहसुन का बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। फिर वही जो पिंडदान हमने जो किया है उसके 3 भाग करके पहले उनके लिए एक प्लेट बना के उसी प्लेट को 3 भागों में डिवाइड करके गाय, कौवे और कुत्ते को देना चाहिए। ऐसा नियम बताया जाता है। इसके अलावा श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन जैसे हमने बताया कि वह भी पर्टिकुलर होना ही चाहिए, और जिन ब्राह्मणों को हम बुलाते हैं उनको यथाशक्ति व्यवहारिक द्रव्य दानेन, आज के समय में जो समय स्थिति चल रही है उसके अनुसार उनको दान करना चाहिए। जिन घरों में ये पितरुओं के लिए पितृ पूजा होती है, पितरुओं के लिए सेवा होती है, उनके घर में पितृ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप भी अपने घर में पितरुओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ऐसे विधान प्रयोग में ला सकते हैं। श्राद्ध का अगला पड़ाव आता है कि हमारे जीवन काल में हम श्राद्ध कैसे कर सकते हैं, यानी कब कर सकते हैं। क्या हम जब बड़े हो जाते हैं तभी कर सकते हैं, या हम छोटे बच्चे हैं तभी कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं, इसमें टाइम लिमिट नहीं है। सबसे पहला है कि अगर किसी का पिता नहीं है तो उसका बेटा चाहे वो 5 साल का हो या 50 साल का हो, वो कर सकता है। यदि उनके पिता ऑलरेडी जीवित हैं और वो करने में सक्षम नहीं हैं तो वो पिता संकल्प ले और उनका बेटा वो श्राद्ध कर सकता है। उसके अलावा श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो भी पत्नी से किसी प्रकार का शारीरिक संबंध न बनाएं, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। जो वीर पतन होता है ये पितरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पितृ ही आशीर्वाद देते हैं तो हमें पुत्र होता है। लेकिन यह जो समय होता है इस काल में गर्भाधान संस्कार भी नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार से स्त्री पुरुष का कोई संयोग नहीं होना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का 15 दिन मुख्य रूप से पालन करना ही चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में स्त्रियां जो होती हैं वे अगर उनके घर में कोई और व्यक्ति नहीं है पिंडदान करने के लिए तो वो स्वयं भी अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए या जो भी उनके घर में जिसका डेथ हुआ हो वो कर सकती हैं। इसका प्रमाण सीता मैया स्वयं है। जब दशरथ महाराज का पिंडदान करने का समय आया एक बार, तो श्री राम जी वहाँ उपस्थित नहीं थे और मुहूर्त जा रहा था। जैसे हमने बताया कि मुहूर्त जो होता है सुबह 8 से लेकर 1:30 बजे तक का होता है। अगर 1:30 बजे के बाद अगर आपने पिंडदान किया तो पितरों को नहीं मिलेगा, तो इसलिए 1:30 बजे के पहले अगर आपने कर दिया तो ही उन्हें प्राप्त होगा। तो जब देखा माता सीता ने कि अब मुहूर्त समाप्त हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया, स्वयं उनके नाम का पिंड बना करके और उन्होंने तर्पण कर दिया था। तो इसलिए माता सीता उनके पति के होते हुए भी उन्होंने पिंडदान किया था। तो इसलिए स्त्रियां भी कर सकती हैं, लेकिन अगर संभवतः अगर उनके पति हैं और वो करने में सक्षम हैं, श्रद्धालु हैं, तो वे उनके हाथ से करवाएं। यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो स्त्रियां भी कर सकती हैं। इसके अलावा जितना हो सके आप अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध कर्म कराना चाहिए। अगर आप धनहीन हैं या धन नहीं हैं तो भी आप श्राद्ध करा सकते हैं। पहले तो है कि अगर आप विधिवत ब्राह्मण को बुला करके उनसे विधि कराइए, उनको भोजन कराइए, उनको दान दीजिए, उनको वस्त्र दान दीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ये पहला स्टेज है। अगर ये भी नहीं है तो आप दूध केला ब्राह्मण को दे करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो आप जो फल होते हैं, शाक सब्जी होती है, वो भी ब्राह्मणों को दान कर देंगे और या पितरों के नाम का दान करके वो भी पितृ लोग संतुष्ट हो जाएंगे। यदि यह भी संभव ना हो तो कहते हैं कि जो घास होता है, एक बार ऐसी कथा आती है कि एक भक्त था, उसे अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। उसने बहुत प्रयास किया धन यहाँ वहाँ से इकट्ठा करने का, लेकिन नहीं मिला। तो जब धन न मिलने के कारण उसका जो मुहूर्त था वो समाप्त होने जा रहा था, तो इतने में एक ब्राह्मण ने उसे कहा कि काम करो, यह मुहूर्त तो समाप्त होने चला है, तो तुम एक काम करो, जो आसपास के घास हैं उसे काट के उसका लड्डू बना के अपने पितरों का नाम और गोत्र बोल करके इस लड्डू को गाय को खिला दो, इससे तुम्हारे पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसने तुरंत घास काटा और उससे लड्डू बनाया
और अपने पितरों का नाम बोल के गाय के मुंह में वो पिंड खिला दिया, इससे भी क्या हो गया, पिंडदान हो गया। तो आप यहाँ पर भी पिंडदान कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये भी संभव ना हो, ना गाय हो ना घास हो, तो क्या करें, तो कहते हैं बहती हुई नदी हो, वहाँ के नदी के आसपास की जो मिट्टी हो उसका लड्डू बना करके आप उसे खिला दीजिए, तो भी वो पितृ लोग संतुष्ट हो जाएंगे। यदि यह भी संभव ना हो तो एकांत स्थान पर जा कर के अपने दोनों भुजाओं को उठा करके बोलना चाहिए, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, मैं देव कार्य, मैं हर प्रकार से जो भी शक्ति है वह सब मैं हाथ आकाश की ओर रख करके आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ, आप लोग संतुष्ट हो जाइए। ऐसा कहने से भी पितृ लोग श्राद्ध से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने दैव कार्य नहीं किया तो भी एक बार देवता माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर आपने पितृ कार्य को नहीं किया तो पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में इतना लोअर लेवल तक लेके गए हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो अगर हाथ भी ऊपर उठा दे, जैसे कि जब किसी को पकड़ा जाता है तो पुलिस क्या बोलते हैं, हैंड्स अप, तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, यानी अब हमारे पास कुछ नहीं, सरेंडर है। तो ये सरेंडरनेस भी अगर हम पितरों को दिखाते हैं तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर पितरों को संतुष्ट करना चाहता है तो वो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर उन्हें संतुष्ट कर सकता है, बशर्ते उसमें इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने पितरों को संतुष्ट कर सके। यहाँ तक कि अधिकतर लोग ये कार्य करना ही नहीं चाहते और इस कारण से उनके जीवन में दुख मिलता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग श्राद्ध कर्म कराते हैं उनको क्या लाभ मिलता है और जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते उनको क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला है, जो लोग श्राद्ध करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है। उनके घर में संतान होती है, सुंदर संतानें होती हैं, बच्चे होते हैं, धन की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े बीमारी रोगों से दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं, उनको किसी प्रकार का बड़ा कोई रोग नहीं होता, घर में शांति होती है, स्त्रियां जल्दी विधवा नहीं हो पाती हैं, यानी उस घर में सुहागन स्त्रियों का प्राण जाते हैं, तो ये स्त्रियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। उसके अलावा है, घर में हमेशा शांति होती है, झगड़े विवाद अनायास किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी की बातें नहीं होती, क्योंकि इस घर में शांति रहेगी। ये सब पितरों का आशीर्वाद है। धन की प्राप्ति होना, सुख की प्राप्ति होना, अन्न की प्राप्ति होना, ये सब पितरों का आशीर्वाद है। जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनका विवाह अच्छा हो, उनका शिक्षण अच्छा हो, यह भी पितरों के आशीर्वाद से होता है। तो जितना हम इसका पॉजिटिव साइन सुन रहे हैं, ठीक उसका नेगेटिव साइन ही इसमें जो पितृ श्राद्ध नहीं करते उनका होता है। जैसे घरों में बच्चे नहीं होना, घर में बहुत कलह मचना, पति पत्नी का डाइवोर्स होना, ये सब कारण, और घर में धनहीनता रहना, दरिद्रता रहना, अशांति रहना, मन अशांत रहना, बड़े बड़े बीमारियां हो जाना, पैसा नहीं होना, ये सब पितृ श्राद्ध न करने की वजह से होता है। इसलिए मैंने कहा कि देवता भी आपसे संतुष्ट होते हैं, लेकिन अगर आपने उनके लिए नहीं भी किया तो वो असंतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन पितृ कार्य यदि आपने नहीं किया तो वो असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए दैव कार्य करो ना करो, पितृ कार्य अवश्य करो। अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान से यही कहते हैं कि लोग अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, पितृ लोग जो है वह सब लुप्त पिंड को क्रिया, ये पिंडदान लुप्त हो जाएगा, जिससे जो हमारा समाज है वह सब दुखी हो जाएगा, सब कष्ट में आ जाएंगे। इसलिए ये श्राद्ध करना अति आवश्यक है, पिंडदान होना ही चाहिए। और अगर हम पिंडदान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करते हैं तो हमारा जो परिवारजन है, हमारे लोग हैं, ये सभी शांति से रहते हैं। तो इसलिए हमें पितृ पक्ष में ये सब कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा पितृ पक्ष में अपने, जैसे मैंने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार आप धन इत्यादि दे सकते हैं, तो साधु संतों को भोजन कराइए, गरीबों को भी भोजन करा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें ब्राह्मणों का भोजन बहुत महत्व रखता है। इसलिए अब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथा योग्य उनको दान करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में और क्या कर सकते हैं, भागवत पाठ कर सकते हैं, भागवत पारायण कर सकते हैं। जितना समय हो हमें पितरों के लिए, हम उनके लिए भागवत पारायण कर सकते हैं, भागवत पाठ करा सकते हैं, ये भी उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो आप ऐसे करके पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर जो लोग श्राद्ध कराना चाहते हैं उनके परिवारजन, जैसे एक भाई हैं, बड़ा भाई है, तो वो अपने पिता का श्राद्ध कर सकता है अगर सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो। लेकिन अगर चारों भाई अलग अलग रहते हैं
तो उनको अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। एक साथ, मतलब अगर एक ही परिवार में उनके एक पिता हैं जिसके 4 बेटे हैं, तो पर चारों बेटों का रसोई अलग है, अलग अलग रहते हैं, तो उनको सबको अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर वो सब एक साथ रहते हैं तो उन्हें एक जन जो घर का बड़ा है वो कर सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि बड़ा भाई नहीं रहता या वो कहीं व्यस्त है, तो उसके कहने के अनुसार, कथन के अनुसार उसकी आज्ञा पा करके छोटा भाई भी श्राद्ध कर सकता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध कौन कर सकता है और कब कब कैसे कैसे करना है। इसके अलावा श्राद्ध कैसे किया जाता है? पिंड में चावल का, पका हुआ चावल या चावल का आटा या जौ का आटा वो हो, उसका पिंड यानी बॉल बनाया जाता है, उसको उल्टे हाथ से पिंडदान किया जाता है। काला तिल यानी यव, दर्भ यानी कुश, यह सब ले करके और पानी छोड़ना चाहिए। इससे जो पितृ हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर यह सब करने के बाद गाय, कौवा और कुत्ता, ये 3 जो होते हैं इनको भोजन दिया जाता है। यानी इनको जो भी हम बनाते हैं भोग, वो भगवान को अर्पण करके वो महाप्रसाद इन 3 जीवों को बांटने का विधान है। इसके अलावा भी है, जैसे कि चींटी और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी श्राद्ध के समय में कहा जाता है कि उनके लिए भी आप वो भाग निकाल सकते हैं। तो पिपीलिका मतलब होता है चींटियाँ, तो उनको आप इस समय में उनके निमित्त भी ये भोजन थोड़ा सा भाग निकाला जाता है। तो गाय, कौवा, कुत्ता, ये 3 तो हैं ही, उसके अलावा ये भी रहते छोटे छोटे जीव जंतु, इनके लिए भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जो श्राद्ध है ये करके संपन्न करते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग हमारे जीवन काल में सुखी जीवन जीना चाहते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए हमारे शास्त्र में अनेकों मार्ग बताए हैं। ये सब मार्गों का अगर हम पालन करते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, तो पूरा जो सोसाइटी है वो सभी, पूरा जो समाज है वो सभी संतुष्ट रहते हैं और शांत रहते हैं। क्योंकि सबको अपना एक भाग चाहिए। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसका बिल आता है, हम पे करते ही हैं। घर का रेंट हम देते हैं, पानी का बिल हम भरते हैं, फिर उसके अलावा सोसाइटी का मेंटेनेंस देते हैं, रोड मेंटेनेंस देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, फिर गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स होते हैं, अनेकों प्रकार के हम लोग सबके लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। उसी प्रकार देवताओं का भी एक स्थान है तो देवताओं को देना चाहिए। उसी प्रकार पितरों का एक स्थान होता है तो पितरों को देना चाहिए। कुछ लोग ये सारा टैक्स तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पितरों के लिए देने के लिए उनके पास समय नहीं है, उनके पास धन नहीं है। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने पितरों के लिए भी समय निकालिए, और ये जो 15 दिन है उस 15 दिन में आप कभी भी पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, और यह श्राद्ध करने से वह सभी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी व्यक्ति इस कार्य को संपन्न करता है वह अपने जीवन में सुखी होता है। तो आइए हम सभी संकल्प करें अपने जीवन काल में जितना हो सके यथाशक्ति समय के अनुसार आप सभी अपने जीवन काल में आने वाले पितृपक्ष में आप सभी उनके निमित्त श्राद्ध करें, पिंडदान करें। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हो सकते हैं आपके, तो आप हरे कृष्णा चैनल में आप संपर्क कर सकते हैं। इन संपर्क के माध्यम से आपको अपने किए गए प्रश्नों का सही रूप से उसका उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।